नाच चल रहा है ना, नृत्य है ये सब, आ रहा है ना समझ में। बड़ा सा घर है तो छत भी बड़ी होगी, तो पतंग कहाँ उड़ाओगे? छत पे, है ना। आल्हा बेरायता फाग। फिर से बोल। गुड मॉर्निंग सभी को। आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक गायन और लोकगीत। ठीक है, कल अपन ने क्या पढ़ा था? अभ्यारण्य। याद हो गए थे? कर्माझिरी, वेरी गुड। और क्या पढ़ा था? खेवनी, खेवनी, देवास, वेरी गुड। देखो आज अपन पढ़ेंगे लोक नृत्य, पढ़ेंगे लोकगीत और क्या पढ़ेंगे? लोक गायन। अब हर स्टेट के, अब जैसे अपन निमाड़ के ना, तो अपन गणगौर मनाते कि नहीं मनाते? हाँ, गणगौर मनाते हो। वैसे अपन ना जो मध्य प्रदेश अपन ने 4 भागों में बांटा है, निमाड़, मालवा और बताओ बुंदेलखंड और बघेलखंड। अरे बेटा समझ में। अब पहले अपन पढ़ लेते हैं निमाड़ के लोक नृत्य। अब देखो निमाड़ में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? गणगौर होता है, उसके बाद क्या होता है? काठी, सुने काठी? हाँ, काठी होता है। उसके बाद होता है मांडलिया, फेफरिया, डंडा और आड़ा खड़ा। आड़ा खड़ा में क्या करते हैं? निमाड़ के अपन बताओ, आड़ा खड़ा में क्या करते हैं? हाँ, कौन लोग करते हैं? किसान लोग करते हैं। जब उनकी फसल कट जाती है तब करते हैं। और अच्छा, अच्छी नहीं कटी तो डंडे से ही मार देते। अच्छी कट गई तो डांस करेंगे और डंडे से मारेंगे। अब इधर देखिए, अब इसे आप याद कैसे करेंगे? अजीबो गरीब नाम है थोड़े। अपन निमाड़ के लोग हैं ना, है ना। अच्छा, लोगों को गण बोलते हैं, गण लोगों को ही बोलते हैं ना। तो जो निमाड़ के गण है ना, उनकी कदकाठी कैसी है? अच्छी। कदकाठी मतलब पर्सनैलिटी। कदकाठी कैसी है? अच्छी है ना। वो खुद को कैसा समझते हैं? मॉडल जैसा। कैसा समझते हैं? मॉडल। कैसा समझते हैं? मॉडल जैसा। उनको लगता है जैसे मॉडल फेमस है ना, हम भी फेमस है। फेमस, फेमस मतलब समझते हो ना, पॉपुलर हो जाते हैं ना। हाँ, तुम भी हो जाओगे, कांस्टेबल बन जाओ अपने गांव के फेमस व्यक्ति, सेलिब्रिटी। तो मॉडल कैसे, क्या समझते हैं कि हमारी कदकाठी बढ़िया है, मॉडल जैसे क्या है? फेमस है। और देखो तो कैसे रखें? डंडे समान। कैसे रखें? डंडे समान। नाचने का बोलोगे तो कैसे नाचेंगे? आड़ा खड़ा। कैसा नाचेंगे? आड़ा खड़ा। याद हो जाएगा। निमाड़ के गण कैसे हैं? कदकाठी में बढ़िया है। खुद को कैसे समझते? मॉडल जैसा, फेमस समझते। रखे कैसे हैं? डंडे समान। नाचेंगे कैसा? आड़ा खड़ा। कैसा नाचेंगे? आड़ा खड़ा। बोलो मेरे साथ, क्या है? गणगौर, काठी, मांडलिया, फेफरिया, डंडा, आड़ा खड़ा। फिर से, गणगौर, काठी, मांडलिया, फेफरिया, डंडा, आड़ा खड़ा। फिर से, गणगौर, काठी, मांडलिया, फेफरिया, डंडा, आड़ा खड़ा। फिर से बोलिए, गणगौर, काठी, मांडलिया, फेफरिया, डंडा, आड़ा खड़ा। आ रहा है समझ में? याद हो जाएंगे। आगे बढ़े। अगला अपन पढ़ेंगे मालवा के। मालवा, पतंग नाच, ये सब नाच चल रहा है ना, नृत्य है ये सब। आ रहा है ना समझ में? मटकी नाच। अब देखिए क्या होता है, जो डंडा नाच है और आड़ा खड़ा नाच है, निमाड़ के हैं, पर कभी कभी आप उसे क्या मान लेते हैं? मालवा भी मान लेते हैं। निमाड़ और मालवा क्या पड़ोसी हैं? जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड पड़ोसी हैं। अपन जैसे खंडवा खरगोन पड़ोसी हुए ना, है ना, वैसे उसी प्रकार क्या हो जाता है? मालवा निमाड़ पड़ोसी, उधर बुंदेलखंड और बघेलखंड पड़ोसी। अब इधर देखो, मालवा में माल दिख रहा है, माल, है ना, माल। अब तुम्हारे पास माल है तो तुम क्या हो? राजा। हाँ, राजा हो। राजा है तो भैया तुम्हारे पास घर भी बहुत बड़ा होगा, है ना। और पतंग अपनी छत पर ही उड़ाओगे ना, फिर क्यों ग्राउंड में जाओगे? बड़ा सा घर है तो छत भी बड़ी होगी, तो पतंग कहाँ उड़ाओगे?
छत पे, है ना। और घर बड़ा है तो चौकीदार भी रखोगे ना, है ना। चौकीदार क्या पकड़ा होगा? चौकीदार क्या पकड़ा होगा? डंडा। और तुम्हारे घर पे नजर ना लग जाए तो क्या रख लोगे? रखते हो ना अपने घर पे मटकी, बस मटकी रखनी है। ये हो जाएंगे याद। कैसे किया है? माल है तो आप राजा हो, छत बड़ी होगी तो वहीं पतंग उड़ाओगे, चौकीदारों को रखोगे डंडे के साथ, और घर पे क्या रखोगे? मटकी। बोलिए मेरे साथ, क्या है? राजवाड़ी, रजवाड़ी है ना। रजवाड़ी, पतंग नाच, डंडा नाच, मटकी नाच। फिर से बोलिए, रजवाड़ी, पतंग नाच, डंडा नाच, मटकी नाच। फिर से बोलिए, रजवाड़ी, पतंग नाच, डंडा नाच, मटकी नाच। फिर से बोलिए, रजवाड़ी, पतंग नाच, डंडा नाच, मटकी। फिर से बोलिए, रजवाड़ी, पतंग नाच, डंडा नाच, मटकी। याद हो जाएंगे? वेरी गुड। अगला आएगा हमारा बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड में क्या आ जाएगा? देखो, ढिमराई। अपन बुंदेलखंड के नहीं मना करे होते। राई, और जवार। अब देखिए क्या होता है, बुंदेल को बुलंद पढ़ लो। क्या पढ़ लो? बुलंद। बुलंद मतलब लोग होते हैं ना स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल दिए तो बोल दिए, है ना। बुलंद लोग होते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के। जो बुलंद लोग होते हैं वो कान के कच्चे नहीं होते। क्या नहीं होते? कान के कच्चे, मतलब किसी की भी बातों में नहीं आते, है ना। ये कान के कच्चे नहीं होते, ढिमकानी बातों में नहीं आते। पता है ना, ढिमकानी बातें मत कर, है ना। ढिमकानी बातों में नहीं आते। और ये क्या नहीं करते? राई का पहाड़ नहीं बनाते। राई का पहाड़ नहीं बनाते। और इन्हें बधाई देने जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते ना, इन्हें बधाई देने जाओ तो क्या कहते हैं? मैं सैर पे जा रहा। क्या बोलते हैं? मैं सैर पे जा रहा। अपन बोलते ना मैं जा रहा हूँ, बोलना क्या चाहिए? मैं जा रहा हूँ। पर जल्दी में रहते हैं, क्या बोलते हैं? मैं जा रहा हूँ, है ना। तो देखो क्या होते हैं, बुलंद लोग कैसे होते हैं? कान के कच्चे नहीं होते, ढिमकानी बातों में नहीं आते, राई का पहाड़ नहीं बनाते। बधाई देने जाओ तो कहते हैं मैं सैर पे जा रहा। क्या बोलते हैं? मैं सैर पे जा रहा। फिर से बोलो, क्या है? कानड़ा, ढिमराई, राई, बधाई, सेरा, जवारा। फिर से बोलिए, कानड़ा, ढिमराई, राई, बधाई, सेरा, जवारा। फिर से, कानड़ा, ढिमराई, राई, बधाई, सेरा, जवारा। फिर से बोलिए, कानड़ा, ढिमराई, राई, बधाई, सेरा, जवारा। फिर से बोलिए, कानड़ा, ढिमराई, राई, बधाई, सेरा, जवारा। ये हमारे क्या हुए? बुंदेलखंड के। अब ये पर्सनैलिटी किसकी है? बुलंद लोगों की। तो इससे क्या याद कर लोगे आप? ये आपके नृत्य याद हो जाएंगे। अब इसमें देखिए जो राई है ना, राई जो है ये हमारा राजकीय नृत्य है। क्या है? राजकीय नृत्य बुंदेलखंड में होता है। और हमारा एमपी का क्या है? राजकीय नृत्य। अभी हाल फिलहाल, मतलब अभी रिसेंटली, राम सहाय पांडे, ये लोक नृत्य हैं। क्या के हैं ये? राई के लिए इनको, राई नृत्य के लिए इनको 2022 का क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार, है ना। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 2022 में राजकीय नृत्य के लिए, मतलब कि राई के लिए, राम सहाय पांडे को क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार। अब राम सहाय पांडे कहाँ के हैं? तो ये हैं सागर के। कहाँ के हैं? सागर के। इतना आपको क्या करना है? याद करना है ना। अब हम बोलेंगे याद हो जाएगा। इतना आया समझ में? आगे बढ़े। अब हमारा क्या बचा है? बघेलखंड।
हाँ, पंडवान। इतने नृत्य हमारे किसमें होते हैं? बगेरखंड में। देखो बगेरखंड में बाघ दिख रहा है, बाघ, बाघ। अभी जो बाघ है ना, इसका नाम क्या रख दिया तुमने? दादा। क्या रख दिया? दादा। अभी जो दादा है ना, ये सालों से, सेला को क्या पढ़ोगे? सालों से। ये सालों से क्या नहीं किया? पैर नहीं धोया। सालों से जो बाघ दादा है ना अपना, ये क्या नहीं किया? पैर नहीं धोया। अब कल से क्या कर रहा है? ये भीग रहा है, भीग रहा है। सब बिरहा पढ़ लोगे, भीग रहा है ना। कल से भीग रहा है। तब माली ने कहा, किसने कहा? माली। माली ने कहा अंदर आरी। क्या बोला? अंदर आरी। आरी से अटारी हो जाएगा, अंदर आरी। और वो थक गया था, बहुत देर से भीग रहा था, तो आके क्या हो गया? पड़ गया। तुम जैसे यहाँ से जाने के बाद बिस्तर पे पड़ोगे, है ना, वैसे ये नहाने के बाद क्या हुआ? पड़ गया, अंदर आके पड़ गया। ये याद हो जाएंगे? कैसे बोलेंगे? देखो, दादा ने सालों से पैर नहीं धोए, कल से भीग रहा है, माली ने कहा अंदर आरी, अंदर आके पड़ गया। याद कर लेंगे। चलो इसको बोलिए। दादरा, सेला, परधोनी, कलसा, बिरहा, केमाली, अटारी, पंडवानी। फिर से बोलिए। दादरा, सेला, परधोनी, कलसा, बिरहा, केमाली, अटारी, पंडवानी। फिर से बोलिए। दादरा, सेला, परधोनी, कलसा, बिरहा, केमाली, अटारी, पंडवानी। आ रहा है? याद हो जाएंगे। आगे बढ़े। ये दोनों में आता है, नाट्य और नृत्य दोनों होते हैं। बघेलखंड में इसको नृत्य में भी गिना जाता है और नृत्य और गीत में गिना जाता है। नाट्य नहीं होता, ये नृत्य और गीत होता है। नाट्य मतलब नाटक, गीत मतलब गाना, नृत्य मतलब डांस, है ना। तो ये डांस और सिंगिंग में आता है, ठीक है। ये आपके क्या हुए? नृत्य। अब क्या पढ़ेंगे अपन? बताओ। गीत। अब अपन गीत पढ़ेंगे। लोक गायन या गीत। फिर से इनको 3 भागों में पढ़ेंगे अपन। पहला निमाड़ देखेंगे। अब निमाड़ में क्या क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा सिंगा जी, ये तो पता ही होगा जी। सिंगा जी है ना? हाँ, जो सिंगा जी गाते थे वो निर्गुणिया गाते थे। मसान्या, ठीक है। और कलगी तुर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलगी तुर्रा, इसके ऊपर से प्रश्न बहुत बार आए, कलगी तुर्रा के ऊपर से। अब देखिए क्या करना है। जो निमाड़ है ना, निमाड़, उसमें हमारे सिंगा जी हैं, तो सभी को पता है कौन सा गाना गाते थे? ये निर्गुणिया गाते थे। कैसा गाते थे? निर्गुणिया, है ना। अब देखो जो मसानिया है ना, मसानिया, ये मृत्यु गीत है। कैसा है? मृत्यु गीत। मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तब ये गाना गाया जाता है, मृत्यु गीत है। इसका अन्य नाम है काया खोज। क्या है? काया खोज। और मसानिया को देखेंगे तो मसानिया में मसान दिख रहा है, मसान, शमशान को ही मसान कहते हैं, है ना। तो इसे याद करने में आसानी हो जाएगी आपको, है ना। ये क्या होता है? ये मृत्यु गीत है, जो कि जिसका दूसरा नाम क्या है? काया खोज। अब कोई व्यक्ति चला गया तो उसकी काया ही खोज सकते हैं, है ना। वो तो चला गया, आ रहा है समझ में। और दूसरा क्या है? कलगी तुर्रा। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे? सिंगा जी याद हो जाएगा, निर्गुणिया गाना गाते हैं ना। अब सिंगा जी हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम उनको कल भी याद करेंगे, है ना। हम उनको आज भी याद करेंगे और उनको कल भी याद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गुणी व्यक्ति थे। आ रहा है? जो सिंगा जी है ना, वो भले हमारे बीच में नहीं है, पर वो गुणी व्यक्ति थे, इसलिए हम उन्हें आज भी याद करेंगे और कल भी याद करेंगे। याद कर लेंगे, कलगी तुर्रा हो जाएगा। आगे बढ़े। अब अगला होगा हमारा मालवा। मालवा,
संजा गीत। अब देखिए मालवा में फिर अपन क्या देखेंगे, माल। अब इस बार माल कैसा है, भर भर के, कैसा है, भर भर के। तो तुम्हारे पास भर भर के माल है तो तुम्हारे पास गाड़ी भी होगी बढ़िया मस्त फॉर्च्यूनर आ रहा है ना। अब गाड़ी होगी तो बरसात में भी घूमने जाओगे फिर, है ना। स्कूटी में सोचना पड़ता है, गीले हो जाएंगे, गाड़ी में क्यों सोचोगे, फोर व्हीलर में। तो भर भर के पैसा होगा तो मस्त गाड़ी होगी तो बरसात में भी क्या जाओगे, घूमने, चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो। आ रहा है, चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो। संजा मतलब शाम होता है ना, कितना संजा का टाइम हो रहा है, सुना होगा, है ना। तो देखो भीड़ कितनी भी हुई तुम शाम को घूमने जाओगे, बरसात हो भीड़ हो पर तुम क्या जाओगे, घूमने जाओगे। कब, जब तुम्हारे पास भर भर के क्या होगा, माल, गाड़ी होगी तो ही जाओगे, वरना अभी तो पैसे नहीं है तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, कहीं नहीं जाओगे। आ रहा है, माल होगा तो भर भर के माल होगा तो अब बरसात में भी क्या होगा, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो आप शाम को क्या करोगे, घूमने जाओगे। तो ये याद हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। ये कब हो रहा है, जब आपके पास माल होगा, मतलब कि माल वाक्य। बोलो, भरथरी, बरसाती वार्ता, हीड़ गायन, संजा गीत। फिर से बोलिए, भरथरी, भरथरी वार्ता, हीड़ गायन, संजा गीत। फिर से बोलिए, बरसाती, हीड़ गायन, संजा गीत। फिर से बोलिए, बरसाती, फिर से बोलिए। ये सब कब होगा, जब आपके पास माल होगा। आ रहा है, आगे बढ़े। अब इसमें जो भरथरी है ना, ये कौन है, ये राजा भृतहरि है ना। कौन है, राजा भृतहरि, जो कि उज्जैन के एक समय पे क्या थे, राजा थे। उसके बाद इन्होंने गृहस्थ त्याग दिया था, ये सन्यासी बन गए थे, गोरखपुर चले गए थे गोरखनाथ जी के यहाँ। और उसके बाद ये जो भरथरी के जो गीत है ना, इसमें राजा भरथरी और उनकी जो रानी थी पिंगला, कौन, पिंगला, रानी पिंगला और राजा भरथरी के वियोग गीत गाए जाते। कैसे, वियोग गीत, सैड सॉन्ग। उस समय के अरिजीत सिंह आ रहे हैं आपको, ठीक है। पिंगला और राजा भरथरी, रानी पिंगला और राजा भरथरी के वियोग गीत गाए जाते हैं भरथरी में। आ रहा है, उज्जैन के राजा हैं। और अगर आपने कभी उज्जैन गए होंगे तो वो आपको 6-7 जगह घुमाते हैं, है ना। मंगलनाथ मंदिर, उसमें भरथरी की गुफाएं भी रहती हैं उनके विजिटिंग कार्ड में, घुमाते नहीं, अलग बात है। आ रहा है, और कुछ है भी नहीं इसमें घूमने का। आया इतना समझ में। आगे अब हमारा क्या बचा है, बघेलखंड, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, अच्छा पहले बघेल पढ़ लो। देखो, एक पंडवानी, बिरहा, है ना, ये बिरहा, ये आपके गीत में भी आएंगे और नृत्य में भी आएंगे, पर ये रहेंगे किसके, बघेलखंड के। इतना याद रखिएगा। देवारी, बांस गीत और बसदेवा, कि आपके किस में आ जाएंगे, बघेलखंड में। अब देखो पंडवानी बिरहा तो आपको याद हो गया, है ना, दादा पैर नहीं धोते, बहुत टाइम से याद कर लोगे इसको। अब देखो देवारी, बसदेवा और बांस गीत और बसदेवा, क्या हो जाएगा ये, बसदेवा। अब देखो जो देव है वो हर चीज में कण कण में बसे है ना, देव कण कण में बसे तो बांस में भी तो बसेंगे ना, है ना। लकड़ी, बांस, पत्थर कण कण में होते हैं देव हमारे। तो देव क्या है, बांस में बसे हैं। क्या बोलोगे, देव बांस में बसे हैं। तो बसे से बसदेवा, बांस से बांस की, देव से देवारी, याद हो जाएंगे बेटा। चलो बोलिए, पंडवानी, बिरहा, देवारी, बांस गीत, बसदेवा। फिर से बोलिए, पंडवानी, बिरहा, देवारी, बांस गीत, बसदेवा। फिर से बोलिए, पंडवानी, हरी, बांस गीत, बसदेवा। फिर से बोलिए, पंडवानी, बिरहा, बांस गीत, बसदेवा। आ रहा है समझ में। बसदेवा। अब देखो जो बुंदेलखंड के है ना, उसमें 3 ही है। एक लमटेरा, इसे भोला गीत भी कहते हैं। आल्हा, आल्हा सुने, आल्हा, बेरायटा और फाग, आल्हा, बेरायता और फाग।
आला उदल की कहानी थी ना, 52 गाथाएं लिखी गई थी राजा जगनी वो अपने कवि जगनीक द्वारा। वो आला उदल की इनकी गाथाएं गाते हैं ये लोग। बुंदेलखंड में लमटेरा गीत होता है, बेरायता होता है और फाग होता है। देखो मैंने आपको 3 याद करवा दिए है ना, एक बचा जो याद नहीं होगा, पर इसके नाम यहाँ पे याद कर लेंगे अपन, ठीक है, बोलेंगे इसको तो याद हो जाएगा। बोलो लमटेरा, आल्हा, बेरायता, फाग। फिर से बोलिए, लमटेरा, आल्हा, बेरायता, फाग। लमटेरा, आल्हा, लमटेरा, सब लोग बोलिए, बोलिए, लमटेरा, आल्हा, बेरायता, फाग। 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 हो जाएंगे याद? इसमें देखो जो फाग है ये होली पे गाया जाता है। अभी जो बेरायता है ना, इसमें महाभारत की जो अध्याय होते हैं ना छोटे छोटे, वो उन पाठ के ऊपर ये लोग गाना गाते हैं। महाभारत से संबंध है इसका, महाभारत, ठीक है। आला की वो आला उदल की गाने गाए जाते हैं। और लमटेरा का अन्य नाम भोला गीत है, इसको याद रखिए। आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। ये आपके क्या क्या हो गए? नृत्य हो गए और गीत हो गए। अब अपने क्या बचे हैं? नाट्य, है ना। पहले अपन निमाड़ का देख लेते हैं, क्योंकि निमाड़ के कम है। निमाड़ में अपन देखेंगे गम्मत। करे हैं ये? कौन कौन करा है? हाँ देखा है। क्या करते हैं इसमें बताइए? गम्मत। कॉमेडी करते हैं। वेरी गुड, बढ़िया, है ना। चलो ठीक है, तुम कांस्टेबल बन जाओ तो कांस्टेबल की करना, तुमने कैसे कैसे प्रिपरेशन करी। हाँ क्या हो गया उसमें? देखो खम्ब, स्वांग और गम्मत होता है निमाड़ में, ठीक है। अब देखो जो निमाड़ है इसको मार पढ़ लो, मार, है ना। तुम कांस्टेबल बन गए तो किसी की हिम्मत है तुम्हें मारने की? बताओ, नहीं है ना। तुमने मारना है उल्टा, ठीक है। अगर किसी ने सोचा भी तुम्हें मारने का तो तुम क्या करोगे? उसको खंबे पे लटका दोगे। क्या करोगे? खंबे पे लटका दो। अगर किसी ने भी तुम्हें मारने की सोची, क्योंकि अब तुम क्या बन गए हो? कांस्टेबल। मार से निमाड़ हो जाएगा, मारने की किसी में हिम्मत नहीं होगी, और मार तो तुमने क्या किया? उसने खंबे पे लटका देना उसको, ठीक है। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है, निपट लेना। हो जाएंगे याद? अब अपन रिवीजन करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद क्या बचा हमारा? मालवा। मार्च, ढोला मारू, हाँ मार्च, ढोला, और गवरी। गवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। गवरी, गवरी, गवरी। इधर देखो। फिर माल। माल देखोगे तो माल ही देखना चाहिए बस, है ना। अब देखो अगर क्या होता है, ऐसा बुरा मत मानना, हाँ कोई गवरी को गवार पढ़ लेंगे, है ना। अगर गवार लोगों के पास माल आ जाए तो वो ढोलक बजा के क्या करने लग जाते हैं? नाचने लग जाते हैं। ये ढोलक बजा के क्या करने लग जाते हैं? नाचने। देखो ढोलक बज भी रहा है, ठीक है। अगर माल आ गया गवार लोगों के पास तो क्या हो जाएगा? ढोलक बजा के नाचने लग जाएंगे। अब इधर देखिए, देखो नाच रहे। इसमें जो हमारा माच है ना, माच, ये हमारा राजकीय नाट्य है। क्या है? राजकीय नाट्य, नाट्य या नाटक। आ रहा है समझ में? आज आपको दो चीजों और पता चल गई, राजकीय नृत्य, राजकीय नाच। आ रहा है? ये क्या हो गया? हमारे माच हो गया। याद हो जाएंगे ये? चलो इसको एक बार बोलो, क्या हो जाएगा? माच, ढोला मारू, गवरी। 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 हो जाएंगे याद? ठीक। ढोलक ही बजने दो। अब बघेलखंड का देखो। बघेलखंड का क्या है?
देखिए बघेलखंड का क्या है, नौटंकी, जिंदवा और छाहुर। छाहुर, अब इधर देखो, अगर सामने बाघ खड़ा है तो नौटंकी मत करना, ठीक है? सेल्फी लेने की गुस्ताखी मत करना, वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, है ना? तुम्हारी सेल्फी पे माला चढ़ जाएगी। बाघ सामने आ जाएगा तो नौटंकी मत करना, वरना वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। याद हो जाएंगे? बघेलखंड से बाघ, नौटंकी नहीं करनी है वरना जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिंदवा के ऊपर से बहुत बार प्रश्न आया है। जिंदवा जो हमारा नाटक है वो कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? बघेलखंड। ये याद हो जाएंगे। ये आपकी तीनों चीजें हो गई, लोक नृत्य, लोक गायन और लोक गीत। अब देखो एक भगोरिया नृत्य होता है, इसे भगोरिया पर्व भी कहते हैं, है ना? भगोरिया नृत्य या भगोरिया पर्व। अब ये भगोरिया क्या है समझ लीजिए। भगोरिया ये है ना भील जनजाति द्वारा किया जाता है। आ रहा है समझ में? देखे हैं आप लोग? देखे हो? वेरी गुड। अभी जो भगोरिया नृत्य होता है इसमें 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 3 चरण या फिर 3 आप अध्याय, जो भी आप कहना चाहें। अब वो कौन कौन से होते हैं? गुलालिया, है ना? उसके बाद गोल घगेड़ो, हाँ गोल घदेड़ो, गोल घगेड़ो, घदेड़ो बोलना अच्छा नहीं लगेगा। गोल घगेड़ो, गुलालिया और उजाड़िया। उजाड़िया, अरे देखो कोई घर पे आता है तो सर टीका लगाते हैं ना, गुलाल किया, गोल गोल डांस कर लिया, फिर जाओ उजाड़िया भाग, सब खाली हो गया, है ना? ये मेला होता है एक प्रकार का देखा जाए तो, है ना? इसे मेला पर्व या इसे प्रणय प्रसंग भी या प्रणय पर्व भी कहते हैं। प्रणय पर्व मतलब इसमें कहता है कुंवारी लड़के लड़कियां जाते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, हाँ, और फिर शादी हो जाती है ना, ऐसा होता है। और इसमें भाग भी कौन लेते हैं? तो जो बैचलर लोग रहते हैं, उसके बाद जीवन खराब, उसके बाद वो कुछ नहीं करते। वैसे ही हम गोंड जनजाति में देखेंगे तो इनमें घोटुल प्रथा होती है। गोंड में घोटुल, इसे प्रथा भी कह सकते हो, आप इसे सभागृह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सभागृह। इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो अनमैरिड गर्ल्स एंड बॉयज रहते हैं वो लोग इसमें जाते हैं, फिर वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, उसके बाद वे इसमें कभी नहीं जाते, है ना? जीवन में एक बार गलती का एक सबक काफ़ी होता है, ठीक है? एक बार देख लिया, सब बर्बाद, अब क्या करेंगे दोबारा? आया समझ में? घोंड में होती है घोटुल सभागृह या घोटुल पर्व भी आप इसे कह सकते हो। इसमें हमारे में क्या होता है? भगोरिया। ये जैसे एमपी में तो हर जगह होता है, पर ये फेमस कहाँ का है? तो झाबुआ का, झाबुआ का है और अलीराजपुर। आ रहा है आप लोगों को समझ में? 3 स्टेट क्या है? गुलालिया, गोल घगेड़ो और उजाड़िया। कौन लोग करते हैं? इसे प्रणय पर्व भी कहते हैं, याद रखिएगा, प्रणय पर्व, ठीक है? आगे बढ़े। गम्मत कहाँ होता है? मेवाड़ में, वेरी गुड। और भरथरी जगह बता दो बस। भरथरी मालवा, मालवा में। भरथरी कहाँ होता है? मालवा में। अब देखो भगोरिया पढ़ लिया अपन ने, होली पे होता है। होली के 14 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ तक नॉलेज है ना? आ रहा है? उसके बाद देखो राई क्या है? हमारा राजकीय नृत्य है। सागर के कौन थे? राम साहेब पांडे जी, जिनको क्या मिला था? 2022 में पद्मश्री मिला था राई नृत्य के लिए। आगे देखो, आगे हमारा एक है परधौनी पढ़ा था अपन ने, अभी बघेलखंड में पैर नहीं धोए थे, हाँ। अभी जो परधौनी है इसका क्या हुआ था? इसे कौन सी जनजाति करती है? तो इसे बैगा जनजाति करती है, इसे याद रखिएगा, है ना? बैगा जनजाति द्वारा। इसमें मैंने बीच बीच में आपको जनजाति नृत्य भी इसमें कवर करा दिया है ना, याद रखिएगा। परधौनी कौन करती है? बैगा जनजाति करती है। चटकोरा भी होता है, क्या होता है? चटकोरा, है ना? कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। चटकोरा कौन करेगी? कोरकू जनजाति। उसके बाद है हमारा लहंगी। लहंगी, लहंगी हमारी सहरिया करती है और बंजारा जनजाति करती है। बंजारा, अरे इधर देखो, रिया ने क्या पहना? लहंगा। रिया ने क्या पहना? लहंगा, है ना? और बंजारी लोग भी लहंगा चुनरी पहनते हैं अगर उनकी ड्रेसअप देखा जाए तो, है ना? तो बंजारा से याद हो जाएगा लहंगा किसने पहना? रिया ने। और बंजारों ने क्या पहना?
लहंगा। चटकोरा कौन करते हैं? कोरकू। परधौनी किसकी है? बेगा की है। भगोरिया भील, भगोरिया की क्या है? भील। उसके बाद है कर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मा नृत्य। ये गोंड और बैगा दोनों जनजाति करती हैं, गोंड भी करेगी और बैगा भी, गोंड और बैगा, याद रखिएगा इसको। और कौन से बचे हैं अपने? एक इंद्रपरी नृत्य होता है, इंद्रपरी नृत्य, ये भी कौन करेगा? डांस है ये, इसे भी करती है सहरिया। सहरिया कौन करेगी इसे? सहरिया। और कौन सी पढ़ी थी अपन ने? भगोरिया। भीलों द्वारा, यहाँ पर कौन करेगा? भीलों द्वारा। चलो बोलिए, इंद्रपरी कहाँ कौन करता है? सहरिया। सहरिया जनजाति आपको ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर साइड मिलती है, ठीक है। इंद्रपरी कौन करेगा? सहरिया। कर्मा गोंड बेगा, 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 कर्मा परधौनी बेगा, परधौनी, हाँ बेगा जनजाति, परधौनी बेगा, परधौनी बेगा, बेगा बेगा बोलना है ना, परधौनी बेगा, परधौनी बेगा, कर्मा गोंड बेगा, कर्मा परधौनी कर्मा परधौनी कर्मा। इंद्रपरी, इंद्रपरी लहंगी सहरिया, लहंगी सहरिया, लहंगी। चटकोरा, 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 अरे हंसो मत बोलो, चटकोरा। बेगा परधौनी, परधौनी कर्मा, कर्मा। इंद्रपरी, इंद्रपरी, इंद्रपरी लहंगी, लहंगी। अब देखो रिया ने लहंगा पहना, वो कैसी दिख रही है? परी जैसी, ठीक है। लहंगा, रिया ने क्या पहना? लहंगा, और दिख कैसे रही है? वो परी जैसी, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है, ठीक है। रिया ने क्या पहना? लहंगा, दिख कैसी रही है? परी जैसी। रिया ने पहना लहंगा, दिख कैसी रही है? परी जैसी। इंद्रपरी सहरिया, लहंगी सहरिया, चटकोरा कोरकू, परधौनी बेगा, कर्मा गोंड बेगा, कर्मा गोंड बेगा। इंद्रपरी सहरिया, लहंगी सहरिया, चटकोरा कोरकू, परधौनी बेगा। भगोरिया भील, है ना। भगोरिया कौन करते हैं? भील करते हैं। झाबुआ में होता है, झाबुआ और अलीराजपुर। आया आपको इतना समझ में? एक होता है रेलो गीत, रेलो गीत। अभी जो रेलो गीत है इसे कौन करते हैं? भील और कोरकू करते हैं। कौन करते हैं? भील और कोरकू, भील और कोरकू, कोरकू। रेलो, रेलो कौन करेंगे? भील और कोरकू करते हैं। रेलो भील कोरकू, 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 रेलो भील कोरकू। अरे सब बोलो, रेलो भील कोरकू, रेलो भील कोरकू। परधौनी कर्मा इंद्रपरी लहंगी रेलो रेलो भगोरिया रेलो रेलो। अरे सब लोग बोलो रेलो। अब जो मार्च था हमारा क्या था? राजकीय नाट्य था, है ना। एक ढोला मारू भी पढ़ा अपन ने, ढोला मारू मालवा में, है ना। हाँ ढोला मारू। अभी जो ढोला मारू ऐसे भवई जनजाति करती है। कौन करती है? भवई। इसी याद रखिए, कौन करती है? भवई। ये हुए आपके क्या हो गए? सारे नृत्य, गीत और नाट्य। समझ में आया? याद हो गए? कल आने से पहले अपन कल आएंगे ना, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है।